नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT। आज हम डिस्कस करते हैं साइंस चैप्टर सेकेंड। इसमें हम आज बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। जड़ें होती हैं, क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं या 5 प्रकार की होती हैं। तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ें होती हैं ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला तो हो जाएगा आपकी मूसला जड़ें होती हैं और दूसरा आपका अपस्थानिक जड़ें। तो 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्या पूछ रहा है? उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है या आपकी जंतुओं में पाया जाता है या दोनों में पाया जाता है या इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये पौधों में भी पाया जाता है संवेदनशीलता और जंतुओं में भी पाया जाता है। पौधों में आपने देखा होगा, छुई मुई देखा होगा, छुई मुई को आप टच करते हैं तो सिकुड़ जाता है। तो ये संवेदनशीलता जो पाया जाता है पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, पौधों को मजबूती से जमीन में कौन जमाए रखता है? जड़, पत्तियां, तना या पुष्प? तो पुष्प जो होते हैं पौधों के ऊपरी भाग होते हैं, पत्तियां ऊपर होते हैं और तना भी होता है। तो जमीन में कौन रहता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जड़, क्योंकि जड़ कहाँ रहता है? जमीन में रहता है। तो मजबूती से कौन जमाए रखेगा? जड़ ही जमाए रखेगा। अगला क्वेश्चन आपका, पौधों के बीच का भाग कहलाता है, ठीक है। जड़ कहलाता है, तना कहलाता है, पत्ती कहलाता है या फल कहलाता है। तो ये सपोज करो ये पौधा हो गया, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। ये ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन में ये जड़ हो गई, नीचे जड़ हो गई, ऊपर से ये पौधा हो गया। तो बीच में इसमें क्या हो जाता है? बीच में सबसे नीचे जड़ हो जाएगी, फिर आपका तना हो जाएगा और फिर आपके फल, पौधे और पत्तियाँ हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका तना हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि बीच में क्या होता है? तना होता है, नीचे जड़ होती है और सबसे ऊपर पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। या और भाग होते, फल होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रंध्र पाए जाते हैं, ये पत्तियों के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं या दोनों पर पाए जाते हैं या इनमें से कोई? रंध्र क्या होते हैं? रंध्र क्या होती है? पत्तियों में छोटे छोटे से भाग होते हैं। जैसे ये पत्तियाँ हुई, ये पत्तियाँ हुई आपकी, ठीक है। तो इसमें से छोटे छोटे भाग होते हैं जो क्या करते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन का काम करना होता है, रंध्र का काम होता है वाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके होते हैं पत्तियों की निचली सतह पे। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए कौन सी क्रिया का उपयोग किया जाता है? जल का उपयोग किया जाता है, H2 का, N2 का या NH3 का? तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो जो रिएक्शन होती है इसमें हम जल का यूज करते हैं। क्या होता है? जल का यूज करते हैं, ठीक। इसमें कहते हैं 6CO2 प्लस H2O। ये आपकी यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, ठीक। उसके साथ आपके सूर्य का प्रकाश होता है और रिएक्शन क्या मिलती है? C6H12O6, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन भी मिलती है हमें। तो ये इसमें किसका यूज होता है? H2O का यूज हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तने के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 1 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। तो तने के कितने प्रकार होते हैं? तने के प्रकार आपके होते हैं 2 प्रकार के तने होते हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे जल का अवशोषण करते हैं, किससे करते हैं? मूल गोप द्वारा करते हैं, मूल रोम द्वारा करते हैं, प्राथमिक जड़ों द्वारा करते हैं या पत्तियों द्वारा करते हैं? तो पत्तियों द्वारा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पत्तियाँ ऊपर होती हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा करते हैं? ये आपके करते हैं मूल रोम द्वारा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तथा किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक कौन ले जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो जल का काम होता है ये जाइलम करता है। इसको आप जल से रिलेट कीजिए क्योंकि ये थोड़ा मिलता जुलता शब्द है। इसको आप शब्दों से जोड़िए। जल मतलब जाइलम। जल का जब कोई बात की जाएगी तो उसे आप जाइलम से रिलेट कीजिए। और जब आपका फूड से बात की जाएगी, ठीक, फूड से, ये आपका फूड हो गया, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं फ्लोएम को। जब भी आपको फूड से रिलेट करना हो, फूड की बात की जाए, भोजन की बात की जाए, तो आप उसे फूड से रिलेट कीजिए और फूड का मतलब आप फ्लोएम से उसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोएम। तो आप इसको रिलेट करके आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कपास द्वारा बनाए जाते हैं कागज, कपड़े, कॉपी या ये सभी। तो कपास द्वारा क्या बनाए जाते हैं, तो आपका पता ही कपास द्वारा कागज भी बनाए जाते हैं, कपड़े भी और कॉपी भी। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ पे जाएगा, ये आप डी ऑप्शन को सही मानेंगे, ठीक। सुसुप्त पौधा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजीब चीज़ है, सुसुप्त पौधा किसे कहते हैं, ठीक है। पौधा किसे कहते हैं, जड़ों को कहते हैं, फूलों को कहते हैं, बीजों को कहते हैं या पत्ती को कहते हैं। सुसुप्त पौधा का मतलब होता है सोया हुआ, मतलब जब उसको अनुकूल परिस्थितियाँ दी जाएंगी तब वो पौधा बनेगा, ठीक है। जब तक अनुकूल परिस्थितियाँ उसको नहीं मिलती तब तक वो पौधा नहीं मिलता। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बीज। बीज को हम क्या मानते हैं, सुसुप्त पौधा, क्योंकि जब आप बीज को ये अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं देंगे तो वो पौधा कभी बन नहीं पाएगा। जैसे आप घर में चना रखते हैं, चने को आप रखे जितने साल तक रखिए वो फिर ख़राब हो जाएगा किसी काम, मगर जब तक आप उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसमें हवा नहीं लगेगी, तब तक वो आपका एक पौधा नहीं बनेगा। तो उसको अनुकूल परिस्थितियाँ, जब तक आपको अनुकूल परिस्थितियाँ उसको नहीं देंगे, जब तक वो सुसुप्ता अवस्था में रहेगा और वो पौधा नहीं बन जाएगा। तो ये हम किसे कहते हैं, बीज को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से संयुक्त पत्तियाँ पाई जाती, आम की पत्ती पाई जाती है, अमरूद में पाई जाती है, नींबू में पाई जाती है और इनमें से किसी में नहीं पाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि किताब में दे रखा है नींबू की पत्ती, कई किताबों में दे रखा है, मगर जो मेन इसका जो आंसर होगा ये आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कीटभक्षी पौधा क्या है, नेपेंथीज है, सैंड्यू है या वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे जो कीट होते हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, और उनको फिर कैच कर लेते हैं और उनको पचा देते हैं। बेसिकली ये उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये पिछली बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है, शर्करा से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है या वर्णहरित से निकलती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। जो रिएक्शन होती है ये होती है आपकी 6CO2 प्लस 12H2O। ये रिएक्शन होती है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक। और साथ में क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो क्लोरोफिल भी चाहिए। तो रिएक्शन ये क्या देती है, ये देती है C6H12 वो 6 प्लस ये आपको जल भी देती है 6H2O प्लस देती है आपको 6CO2, ठीक। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से निकलती। तो ये आपकी ऑक्सीजन जो ये निकल रही है वाली, ये आपकी ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी, ये आपकी जल से निकलेगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपका जल जो ऑप्शन है ये आपका
ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगी। इसमें आप 6CO2 + 12H2O से रिएक्शन कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराते हैं। आपको ये मिलता है ग्लूकोज C6H12O6 + 6H2O ये जल मिलता है, और फिर 6O2 ये आपको मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर सेकेंड के MCQ टाइप के सारे क्वेश्चन थे। हमने इसको काफ़ी डीप वे में एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।